अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था डोमेन ऑफ एक्स फाइंड की थी। अब हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे किसकी, 1/x की। इसकी हम लोग डोमेन भी फाइंड करेंगे और रेंज भी फाइंड करेंगे। अब डोमेन फाइंड करनी है। अब यहाँ देखा जाए तो ये फंक्शन 0 पे अनडिफाइन हो रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1/0 इज इक्वल्स टू क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब है जब हम इसकी डोमेन लिखेंगे उसमें से हमने 0 माइनस करना है। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था अगर एक नंबर को माइनस करना है उसको करने के दो तरीके, या तो हम r में से 0 माइनस कर दें या ऐसे कर दें -इन्फिनिटी से 0 कर दें, यूनियन 0 से +इन्फिनिटी कर दें। ये हमारे पास आ जाएगी डोमेन। अब जो दूसरी चीज है वो हमने क्या फाइंड करनी है, रेंज। अब रेंज फाइंड करने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है, हमने वैल्यू y फाइंड करनी है ना, इसको y के इक्वल पुट करें, y इज इक्वल टू 1/x। y और x को इंटरचेंज कर लें, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब ये देखें कि यहां से जिस पे ये अनडिफाइन हो रहा है, मतलब y 0 नहीं है, रेंज में भी हमने y को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। इसका मतलब है हमारे पास रेंज भी क्या आएगी, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से +इन्फिनिटी। ये हमारे पास आ गई है रेंज। अब इस वाले मेथड को कहते हैं हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि हमने देखा था एक x की वैल्यू होती है, एक y की वैल्यू होती है। x की वैल्यू डोमेन होती है, y की वैल्यू क्या होती है, रेंज होती है। अगर हम लोग इस पे f कोई फंक्शन अप्लाई करें तब f(x), लेकिन जब हम लोग अब समझ लें जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है वो डोमेन है, जहां पे एरो एंड हो रहा है वो क्या है, रेंज है। यहां पे अगर f(x) है, इसकी डोमेन x है, रेंज क्या है, y। अगर हम लोग इसको रिवर्स करें, मतलब इसका इनवर्स लें, f इनवर्स ऑफ x ले, तो एरो स्टार्ट हो रहा है y से, मतलब हमारी ये क्या हो गई, डोमेन हो गई, और जहां पे एरो खत्म हो रहा है वो क्या होती है, रेंज। अब यहां से हमने ये देखा कि जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है, जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की क्या है, डोमेन है। हमने यहां से डोमेन तो डायरेक्ट फाइंड कर ली, लेकिन काफी फंक्शंस ऐसे आ जाते हैं जहां से हम लोग डायरेक्ट रेंज फाइंड नहीं कर सकते। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को कहते हैं हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं। हमने देखा इनवर्स की जो डोमेन आएगी वो फंक्शन की क्या होगी, रेंज। हम लोग ये फाइंड करके इसके इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां से हमने देखा कि इसकी डोमेन भी -इन्फिनिटी से 0 ओपन इंटरवल और 0 से इन्फिनिटी के साथ यूनियन है, और इसकी रेंज भी। हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे, वैसे ही एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x की। अब पहले हम लोगों ने केस देखा है जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तब फंक्शन अनडिफाइन होता है, और अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए फंक्शन हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो मतलब हमने आयोटा नहीं लेके आना, रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। इसका मतलब हम लोग x की वैल्यू 0 से लेके +इन्फिनिटी तक पुट करेंगे। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, 0 से +इन्फिनिटी तक, कि हम लोग 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 से लेके +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास रियल आंसर आएगा। जो दूसरी चीज हमने रेंज फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है, 0 पुट करके देखें आंसर क्या आएगा, 0, 1 पुट करके देखें पॉइंट्स में आंसर आएगा, 2 पुट करके फिर भी 3 करेंगे, फिर भी 4 करेंगे, 2 आएगा। इसी तरीके से हम लोग पुट करते हैं, हमारे पास कभी भी इसका आंसर माइनस में नहीं आएगा। इसका मतलब इसकी डोमेन भी 0 से +इन्फिनिटी है और रेंज भी हमारे पास क्या आएगी, 0 से +इन्फिनिटी। दोबारा देख लेते हैं, हम लोग स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू हम लोग पुट ही पॉजिटिव करेंगे। अगर हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए अगर हमने सारी पॉजिटिव वैल्यूज लिखनी है तो हम लोग कौन सा इंटरवल यूज करेंगे, हम लोग इंटरवल यूज करते हैं फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज 0 से +इन्फिनिटी का। तो अगर हमने सारी पॉजिटिव वैल्यूज लिखनी है हम लोग 0 से +इन्फिनिटी लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 0 से +इन्फिनिटी, सॉरी ये वाला 0 से +इन्फिनिटी। अब रेंज है, रेंज भी तो सारे पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे, वो भी हम लोग इसको लिख लेंगे 0 से
इन्फिनिटी। अब अगर हम लोग एक और स्क्वायर रूट वाली ही एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल हम लोग ले लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 9। अब इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने x प्लस 9 को क्या लेना है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है x ग्रेटर और इक्वल टू -9, मतलब हम लोग -9 पुट करेंगे, आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट हम लोग पुट करते जाएंगे -9 से बड़ी वैल्यूज, -9 से बड़ी होगी -8, -7, -6। तो हमारे पास अब आंसर क्या आएगा, एक हमें छोटा सा यहाँ पे पुट -9 पुट करें, यहाँ पे -9 प्लस 9 0। ये हमारे पास x की वैल्यूज है, ये हमारे पास y की वैल्यूज है। -9 से बड़ी वैल्यू -8 पुट करें तो क्या आएगा, -8 पुट करेंगे तो 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 आएगा। -7 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू है। -6 पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। -5 पुट करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। मतलब क्या है कि हम लोग -9 से प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यूज पुट, -9 से ग्रेटर मीन कि हमारे पास डोमेन क्या आई है इसकी, -9 से प्लस इन्फिनिटी, और -9 क्या है, इंक्लूड है। और रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज हमारे पास आएगी 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। ये आज हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स की हैं डोमेन एंड रेंज की। आई होप कि समझ आ गई होगी, लेकिन अगर समझ नहीं आई तो आप लोग इस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स देखते हैं डोमेन एंड रेंज को समझने के लिए।